अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज है जी 10 अप्रैल 2026। बात कर लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते की क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और ये जो पीछे हफ्ता गुजरा है और अब आने वाला जो टाइम है, यानी अभी आज मार्केट बंद हो जाएगी क्योंकि आज जुमा है, रात को क्लोज हो जाएगी। 2 दिन मार्केट में क्या होगा और आगे फिर सोमवार को हम स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते की सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जंग बंद हो गई है, आरज़ी सुलह हो गई है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने करवाई है, कुछ कहते हैं अमेरिका ने ट्वीट करवाई है। इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या कहते हैं। बहरहाल हम क्योंकि मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी और पॉजिटिव चीज़ यही है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो जंग बंदी हो गई है। अब इस जंग बंदी से फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया में ये जो फूड की प्राइसेज़ बढ़ रही थी, पेट्रोल की प्राइसेज़ बढ़ रही थी और महँगाई बढ़ रही थी, लोग प्रॉब्लम में जा रहे थे, वो किसी हद तक कम होगा। मार्केट पे इफ़ेक्ट ये हुआ है कि बीटीसी भी ऊपर चला गया है और गोल्ड भी तकरीबन थोड़ा ऊपर ही गया है। तो इसकी वजह ये है कि पॉज़िटिव न्यूज़ थी, यानी दुनिया में अमन आ गया। लेकिन क्या ये अमन बरकरार रह पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या ये जंग मुसलसल बंद होगी? हाँ, ईरान वाली बंद हो जाएगी, कोई और स्टार्ट हो जाएगी। अब ईरान ने जो कहा है वो ये कि हम बीटीसी यानी कि 1 बैरल ऑयल अगर वहां से गुजरेगा उस पे हम $1 बिटकॉइन के अंदर $1 आपसे चार्ज करेंगे। इसकी वजह ये है कि ईरान चाहता है कि वो टैक्स भी ले, लेकिन ऐसा टैक्स ले जिसके अंदर कोई रोक टोक ना हो। मीन्स के जो बैंकिंग सेक्टर से होगा उसकी ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है, यहाँ पे नहीं नहीं जा सकेगा। बिटकॉइन की जो कंज्यूमर हैं वो बढ़ रहे हैं और जो इसके कस्टमर हैं वो बढ़ रहे हैं, जो इसका यूज़ केस है वो बढ़ रहा है। इस यूज़ केस बढ़ने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको आने वाले वक़्त में मिलेंगे, जैसे कि एक ये है। ये इतनी बड़ी चीज़ है बिटकॉइन के लिए कि शायद आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसको अभी थोड़ा-सा मुआवज़ना भी कर देता हूँ। बिटकॉइन अगर देखा जाए तो ईरान के उस रास्ते से हर हफ्ते के अंदर कम जो है वो 5 मिलियन बैरल ऑयल तो गुजरता ही गुजरता है उस रास्ते से एक हफ्ते के अंदर। अभी खैर वो उन्होंने बंद ही किया हुआ है, कुछ ही गुजर रहा है, लेकिन रेगुलर रूटीन के अंदर अगर आया जाए और रेगुलर रूटीन के अंदर अगर ईरान की वही 5 मिलियन बैरल गुजरे तो मतलब $5 मिलियन जो हैं वो ईरान को देने पड़ेंगे, बिटकॉइन के अंदर देने पड़ेंगे, ठीक है? मतलब कितने हज़ारों बिटकॉइन जो हैं वो ईरान के पास जाएँगे और इसके बाद ईरान खुद भी 13-14 का एक बिटकॉइन खुद भी रेडी कर लेता है, ठीक है? तो ये यानी ये कंज्यूमर बढ़ने का मतलब है कि इसकी प्राइस मस्ट ऊपर जाएगी क्योंकि जो भी जहाज़ गुज़रेगा वो यही दे के गुज़रेगा, तो ये ऑटोमैटिकली एक यूज़ केस बढ़ जाएगा। अच्छा, हम आगे बात कर रहे हैं ईरान की, तो साथ ही एक और भी कर लेते हैं कि बिटकॉइन जिसके पास था उसको 2300% उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है ईरान के अंदर। कैसे? क्योंकि ईरान की करेंसी डिवैल्यू हो गई। तो बीटीसी अगर किसी के पास एक पड़ा था और उसके बदले में उसको पहले कम पैसे मिल रहे थे, अब ईरानी करेंसी के अंदर बिटकॉइन में 2300% ज्यादा पैसा मिल रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे ही जंग बंद हुई है तो ईरानी करेंसी मजबूत होगी और जैसे ही ये मुआहिदा कंप्लीट हो जाएगा तो मजीद मजबूत हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अपना बिटकॉइन सेल करके ईरानी करेंसी ली है वो भी अब प्रॉफिट में जाएंगे। तो ईरानी करेंसी की जहां तक बात है, अगर आपने भी अभी नहीं खरीदी तो अभी काफी ज्यादा डिप आया उसके अंदर, उसको आप खरीद सकते हैं क्योंकि इसके बाद इसने ऊपर ही जाना है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। तो बिटकॉइन का यूज केस जैसा मैंने आपको बोला कि बढ़ रहा है और आने वाले वक्त के अंदर बीटीसी काफी बड़ी चीज बनने जा रहा है, पहले भी है लेकिन अभी बन रहा है। और उसमें आप ये देखें, माइकल सेलर ये तकरीबन अब हर हफ्ते बाय कर रहा है, ये हर हफ्ते बाइंग कर रहा है। इसने कोई ऐसा डिप नहीं है जो इस टाइम में आया हो और इसने खरीदा ना हो, क्योंकि ये बंदा जानता है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये अरबोंपति बनेगा। हो सकता है आपको आने वाले वक्त में यही पर्सन दुनिया की किसी टॉप लिस्ट में नजर आए बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि इसने इतना ज्यादा बिटकॉइन खरीदा, 8 लाख तकरीबन इसने अब तक बाय कर चुका है। तो बाकी आपके पास कितने बिटकॉइन है ये आपने भी बताना है। अब बच्चों के लिए एक गेम बनाई जाती है, वैसे तो बड़े भी खेलते हैं, उसके ऊपर ये बीटीसी बॉक्स भी यानी कि बीटीसी के लोगो वाली गेम भी आ गई है। ये जितनी आपने पीछे न्यूज़ सुनी है ये सारी किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं? ना ये इथेरियम की तरफ जाती हैं, ना ये सोलाना की तरफ जाती हैं, ये खालिस्तान बिटकॉइन के ऊपर जाती हैं। इसका जो इफ़ेक्ट होगा बाकी मार्केट पे शायद 10% होगा, लेकिन बीटीसी पे 90% होगा, क्योंकि इस वक़्त जो मार्केट में हालात-ए-हाज़िरा में जो सबसे ज़्यादा यूज़ केस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वो जस्ट बिटकॉइन का ही है।
तो बाकी आगे बात कर लेते हैं कि ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। जेपी मॉर्गन क्योंकि एक बड़ा ऑथेंटिक किस्म का इदारा है और ये कह रहा है कि 60% क्रैश होगा टेस्ला का शेयर। मतलब कि अगर 60% क्रैश होगा तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारी रीज़न्स होंगी। लेकिन ये यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन ये है कि 60% तक ये क्रैश कर सकता है। मतलब कि इलॉन मस्क जो है ये दुनिया का फिर टॉप रिचेस्ट पर्सन नहीं रहेगा, ये नीचे चला जाएगा और 60% क्रैश होके यहाँ से ये स्टॉक का पेयर है ना, तो यहाँ से पैसा निकल के किस तरफ जाएगा वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो भी क्रिप्टो में ही आना है और खालिसन एथेरियम बीटीसी में ही आएगा। अच्छा, जहाँ पे क्रिप्टो की बात कर लेते हैं तो इस हफ्ते के अंदर ये जो सोमवार से लेके जुमे तक का हफ्ता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला जो कॉइन है वो सिरियन कॉइन है। काफ़ी टाइम से ये पिछले 1 महीने से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद दूसरा जो अच्छा परफॉर्म करने वाला कॉइन है वो ज़िक कॉइन है। तीसरा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला कॉइन मून कॉइन है। चौथा जो है वो नियर कॉइन है। पाँचवां जो है वो मोर्फो कॉइन है और छठा डीसीआर है। तो इस तरीके से और डैश कॉइन भी अभी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। ज़िक और डैश ये और ईना ने भी कुछ परफॉर्म किया है। अब ये तो इस हफ्ते के अंदर है। तो हम इस हफ्ते में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेड कौन-सा है, वो है जी WLFI और ताओ कॉइन ने 13% की करेक्शन ली। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये करेक्शन लेगा। ताओ कॉइन के अंदर आप फिल अगर कोई ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं ये जुमे वाले दिन से लेके जुमा हफ्ता इतवार सिर्फ 3 दिन के लिए तो वो आप ज़िक और डश कॉइन ये 2 कॉइन है। इनमें आप भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं यानी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं स्पॉट साइड पे, फ्यूचर साइड पे। ये 2 कॉइन अगले 3 दिन के लिए, मंडे वाले दिन आपने इसमें से एग्जिट ले लेना है। सर जहाँ पे मार्केट की बात करें तो मार्केट का इंडिकेटर आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ से डिप की तैयारी होगी। यहाँ पे 45 है और जब पिछली वीडियो हम बना रहे थे इस वीक के स्टार्ट के अंदर तो यहाँ पे इस वीक के स्टार्ट के अंदर जो इंडेक्स चल रहा था वो 29 था और अब है तो तकरीबन बढ़ के 45 हो चुका है और इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो तो 100 होता है लेकिन जो इसका रेड जोन एरिया है वो 60 है और 50 पे जाके ये न्यूट्रल होगा और 60 पे जब पहुंच जाएगा तो बस आपने खुद ही फिर अंदाजा लगा लेना है कि जब 60 पे होगा तो आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि ये 60 के बाद फिर से नीचे आएगा और इस वक्त की सूरत हाल में यही होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि बीटीसी को हम एनालिसिस कर लेते हैं कि बीटीसी क्या कर रहा है। जैसा कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बीटीसी अपना एक एरिया जो है वो हर तरह की न्यूज़ के बाद भी ब्रेक नहीं कर रहा। यानी ये जो लाइन आपको लाइन ऊपर नज़र आ रही है ना, इस लाइन से बीटीसी नीचे नहीं जा रहा और इसका मतलब है कि 75-76 से नीचे नहीं जा रहा। अगर हम इसकी मंथ की कैंडल देखते हैं, यानी अगर हम मंथ की कैंडल के ऊपर जाते हैं, तो मंथ की कैंडल इसकी ऊपर की ही बनती है। यानी इस मंथ को कम से कम इस मंथ के एंड तक बीटीसी का अगर कैंडल एनालिसिस वाइज़ देखा जाए, तो इसको मस्ट क्लोज़ होना चाहिए करीबन 80,000 के ऊपर। देखते हैं कि होता है कि नहीं। मेरा डेफिनेटली मेरा अपना एक एनालिसिस है और गलत भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी बीटीसी थोड़ा-सा नीचे आने के बाद इसने इस मंथ 80 के करीब जाके क्लोज़ होना है क्योंकि कैंडल यही बताती है। और आने वाला ये महीना और आगे आने वाला महीना भी ये तकरीबन 3 महीने अप्स एंड डाउन के बाद इसे 82 और 88 तक लेके जाएँगे। वो कि बाय प्रेशर उस तरीके से अभी तक नहीं आ रहा, जिस तरीके का आना चाहिए। एक ही तरीके से आ सकता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, दोनों का एक सीज़फायर मुआहिदा कंटिन्यू हो जाता है, अभी तो 2 हफ्तों के लिए हुआ है और लंबा मुआहिदा हो जाता है और जंग ना दोबारा करने की गारंटी मिल जाती है। तो आप ये बिटकॉइन को एक शायद अगर 90-95 पर भी जाता देखें क्योंकि फिर इसका यूज़ केस बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर हफ्ते $5 मिलियन की ट्रांज़ैक्शन तो यहाँ पे ही होना स्टार्ट हो जाएगी, तो एक यूज़ केस और दुनिया की नज़र में बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी की सूरत-ए-हाल ये है कि अभी आप जो ट्रेड कर रहे हैं बीटीसी में, अभी वो अपने सेल एरिया के अंदर है, तो अगर आपने ट्रेड लेनी है तो वो सेल की साइड पे अभी आप ले सकते हैं। अच्छा, एक सिग्नल भी आपको साथ में मैं दे देता हूँ। अभी मैं डैश कॉइन को एनालिसिस किया था, तो डैश कॉइन का ये जो इस वक़्त प्राइस चल रही है, वो अपने रिजेक्शन पॉइंट पे है। 41.12 यानी कि ये प्राइस है। यहाँ से आपकी बनती है पहली एंट्री और 56 पे जाके बनती है दूसरी एंट्री और इसका जो टीपी है ना अगर यहाँ से एंट्री लेते हैं तो इसका जो टीपी बनता है वो 36 बनता है। 36 और 37 आप लगा लें इज़िली।
तो 37 के ऊपर टीपी लगा लेंगे, सेल का सिग्नल है। और अगर इन केस ऊपर जाता है 56 पे, तो फिर जो मनी में फिर भी आपका जो 56 पे जाने के बाद भी आपने सेल में जब आप दोबारा एक और एंट्री आपको करना पड़ेगी, उसका जो टीपी बनेगा वो 56 के बाद बनेगा तकरीबन 52 और 53, तो फिर आपने वो लगाना होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है, आप 41 से एंट्री लेंगे 41-42 वाले ज़ोन में, जब ये वीडियो आप तक आएगी, तो उसके बाद आप इसका 37 पे टीपी लगाएँगे, तो ये सोमवार से पहले इंशाअल्लाह ताला हिट हो जाएगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है, और बाकी यहाँ पे मैंने इसकी ट्रेड उठाई। अब ये था जी आज की मार्केट अपडेट, खबरें और मार्केट में क्या हो रहा है। तो आप हमारी ये सोमवार वाले दिन भी ये सेशन होता है, जुम्मे वाले दिन भी ये सेशन होता है। इसमें हम सोमवार वाले दिन आइंदा हफ्ते की बात करते हैं, जुम्मे वाले दिन के पुराने गुज़रे हफ्ते के ऊपर बात करते हैं कि क्या कहा था और क्या हो चुका है। साथ में एंड पे एक सिग्नल भी आपके लिए दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग प्रॉफ़िट भी बना सकें और मार्केट से सीख भी सकें। और एक चीज़ हमने और भी शुरू की हुई है पॉडकास्ट, उसमें काफ़ी कीमती नॉलेज है जो आपको दिया जाता है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लें, और अभी इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आगे क्या ये सिग्नल लगाएँ और प्रॉफ़िट बनाएँ और क्रिप्टो से एन्जॉय करें। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।